हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। क्या हाल चाल आपका? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। कल वाली क्लास में देखिए जरा, अपन ने क्या पढ़ा था। अनेक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पर क्रियात्मक समय या फिर दूसरा नाम क्या है, क्रियात्मक समय पढ़े थे। ठीक है, आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे उनके बहुत सारे एग्जाम्पल, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और 10th क्लास के अंदर इनका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 नंबर का आता है, कई बार 2 नंबर के दे देते हैं, या फिर +1 के अंदर कंसेप्ट बहुत बेसिक और हाई लेवल का स्टार्ट होता है, और +2 में इनके बेसिक रिएक्शन पार्ट है, मैकेनिज्म पार्ट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, इसी के बेस पे आधारित है। प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th में 11th में चैप्टर है, उनमें नामकरण वगैरह IUPAC नामकरण वगैरह आते हैं। IPSC शब्द आपने 9th क्लास में सुना होगा, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके आधार पे क्या होता है, कोई भी अगर एलिमेंट की खोज होती है तो उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन चेन में है, कोई श्रृंखला में है, तो उसका नामकरण कैसे है, उसके कुछ नियम है। ठीक है, आज अपन देखते हैं कि कौन कौन से नियम है नामकरण पद्धति में, जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। वही नियम लिखाए हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं है, तो इसीलिए ध्यान से सुनना क्लास को, और एक एक एग्जाम्पल को बारीकी से देखना और खुद प्रैक्टिस करना। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। आज अपन करते हैं एग्जाम्पल क्या है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और उदाहरण। नामकरण में सबसे पहले है नियम। कौन कौन से हैं नियम? अगर नियम की बात हो तो सबसे पहला नियम क्या होगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होंगी, और जब जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होंगी तो उनमें सबसे लंबी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पहला नियम क्या है, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन का क्या करना, श्रृंखला का चयन करना। जैसे एग्जांपल देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दे रखा है कि CH3 CH2 COOH ग्रुप दे रखा है। कौन सा ग्रुप दे रखा है? CH3 CH2 और COOH ग्रुप दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी होगी, कितने कार्बन की होगी? यहाँ पे देखिए जरा, इस एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। कौन सा समूह उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह मतलब COOH ग्रुप है। COOH ग्रुप है मतलब प्रक्रियात्मक समूह है। और जब जब प्रक्रियात्मक समूह आता है तो पहले वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि उसका क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, मतलब सफिक्स लगेगा। क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। ठीक है, अगर अनुलग्न लगेगा, अगर उस अनुलग्न में उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको साथ में गिना जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इसके अंदर देखो, अगर इसको साथ में गिनते हैं तो ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया? 3। और जब जब 1 2 3 होता है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन चेन में यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर हमें क्या करना है, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन का चयन करना है, सबसे लंबी कार्बनिक यौगिकों का चयन करना है। जैसे 1 2 और 3, 3 ही कार्बन है, तो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की हो गई। अब देखिए दूसरा नियम, अगर कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर कोई प्रतिस्थापी समूह है या फिर प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह है, तो उसकी करनी है पहचान। इसके अंदर देखो, इस एग्जांपल के अंदर क्या है, COOH ग्रुप है। क्या है? COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका मतलब है अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है। और जब जब भी प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है तो उसका क्या लगता है? अनुलग्न लगता है, सफिक्स लगता है। इंग्लिश का शब्द है सफिक्स। और जब जब सफिक्स लगता है तो इसका लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो जरा, तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध हो या फिर त्रिबंध हो, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजर आवे आपको, तब तब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड है नहीं, इसके एग्जांपल अपन करेंगे बहुत सारे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में नंबरिंग दोनों साइड से करेंगे। दोनों साइड से कब करनी है? जब कोई भी प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित है और उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहीं से करनी है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर कार्बन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में ऐड है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो 5 नंबर क्या है, कम अंकन देना है। अगर कोई क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो सबसे कम नंबर देंगे। किसको देंगे? जिन नंबरों पे कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, जैसे एल्किल ग्रुप जुड़ा हो 2 नंबर पे, ठीक है, और 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हो, 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हो। ठीक है, तो कम से कम इनको नंबर देने हैं। इसके बाद में देखो कौन सा है, छठा, एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो ABCD के हिसाब से नंबर देने हैं। ABCD के हिसाब से मतलब है, जैसे एल्किल ग्रुप है तो उसको मेथाइल है, मेथाइल का अल्फाबेट क्या हो गया? ABCD के हिसाब से पहला शब्द M हो गया।
इसके बाद में जैसे क्लोरीन साथ में जुड़ा हुआ हो 2 नंबर पे 3 नंबर पे, तो मान लो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरो, अल्फाबेट के हिसाब से सी पहले आता है, ठीक है। और अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो तो बी पहले आता है। इसका मतलब मेथाइल में एम और ब्रोमीन में बी और क्लोरीन में सी, इन तीनों में अल्फाबेट कौन आएगा, ब्रोमीन का बी पहले आएगा 1 नंबर पे, इसके बाद में क्लोरीन का सी बाद में आएगा, और इसके बाद में कौन सा आएगा कि जो मिथाइल ग्रुप है मैथिल, उसका अल्फाबेट क्या आएगा, एम आएगा। तो सीक्वेंस से 1 2 3 नंबर देंगे। ऐसा एग्जांपल करेंगे अपन, सेकंड वाला एग्जांपल। इसके बाद में देखो पहले नियम देखते हैं। इसके बाद में क्या है कि कोई क्रियात्मक समूह प्रक्रियात्मक समूह है तो कार्बन हो तो फर्स्ट नंबर देना है। जैसे इस एग्जांपल में देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर क्या बताया था, अगर कोई प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह तो सबसे पहले क्या है, क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित है तो उसको फर्स्ट नंबर देना है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखी है, ट्रिक क्या है, कोई भी प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन चेन का नाम लिखना है, और उसके बाद में क्या लिखना है, प्रक्रियात्मक समूह लिखना है। अगर कोई प्रतिस्थापी है तो उसका पुरोलगन लगाना है, और प्रक्रियात्मक समूह तो क्या लगाना है, अनुलगन लगाना है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है। अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, देखें सबसे पहला, और इससे आसान एग्जाम्पल एक बार पहले देख लेते हैं। जैसे मान के चलो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 है, फिर इसके साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर CH और CH3 ये जुड़ा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन ये देखनी है आपको, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। जैसे ये सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके बाद में देखना है कि कोई प्रतिस्थापी है या फिर प्रक्रियात्मक समूह है। प्रतिस्थापी कौन सा है, यहाँ पे ब्रोमीन क्या होता है, प्रतिस्थापी क्या होता है, प्रतिस्थापी होता है। और जब जब ये प्रतिस्थापी होता है दोस्तों तो आपको पता है इसका क्या लगता है, पुरोलगन, और जब जब पुरोलगन लगेगा तो ब्रोमीन का क्या लगता है, ब्रोमो, क्या लगता है, ब्रोमो। आप हिंदी में भी ले सकते हो, आईपीएससी नोमेनक्लेचर इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। इसके बाद में देखो, अगर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाया है। इसके बाद में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग, क्या करते हैं, नंबरिंग। जैसे दोनों नंबरों से करो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसका मतलब बोथ साइड से क्या करनी है, आपको नंबरिंग करनी है, दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। अगर नंबरिंग कर दी तो इसके बाद में ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले क्या आपको ध्यान रखना है, अगर कम अंकन आता है कोई प्रतिस्थापी तो उसको प्रायोरिटी नंबरिंग की क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। देखो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, ब्रोमीन 3 नंबर पे, और यहाँ पे 1 2 2 नंबर पे आता है। तो कम अंक किसको दिए हैं, 2 को दिए हैं। ब्रोमीन कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 पे। कम अंकन वाली नंबरिंग क्या मानी जाएगी, सही, और ऊपर वाली क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। इसके बाद में कोई क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह तो है ही नहीं इसके अंदर। अब देखना है कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, 2 नंबर पे, तो क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो, क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो। सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, एकल बंध है। कितने कार्बन है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट प्लस एन, नाम हो गया ब्यूटेन, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन नाम हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला एग्जांपल अपन देखते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में सबसे लंबी जो हाइड्रोकार्बन चेन है 3 कार्बन की है, कितनी है, 3 कार्बन की। अब मैंने आपको बताया था नियम के आधार पे, ये देखो ये सारे के सारे नियम आपको याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। और ये याद ऐसे रट्टाफिकेशन से याद नहीं होगा, जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करोगे वहां पे डाउट आओगे, और जितने ज्यादा डाउट के आधार पर आप उनका सॉल्यूशन करोगे तब ये ऑटोमेटिकली अपने नियम याद हो जाएंगे। कम से कम आपको 20 एग्जाम्पल करने हैं 10th बेस पे, आपको कम से कम 10-12 जो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल है वो करने हैं, उसके अलावा नहीं करने, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न लगता है ओइक एसिड। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3, क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3। तो नाम हो जाएगा एथ मैथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। प्रोप क्यों आया यहाँ पे कि मैथ है, प्रोप 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या हो गया, एन। प्रोपेन कितने नंबर पे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे। अगर 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसका अनुलग्न क्या लगता है, ओइक एसिड। इसका मतलब प्रोपेन बने ओइक एसिड, इसका क्या हो गया, आईपीएसी नाम हो गया। क्या नाम हो गया, आईपीएसी नाम हो गया, ठीक है। अगर इसके बाद में आप ये देखो कि इसका सामान्य नाम क्या हो सकता है, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर सामान्य नाम लिखना है तो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, और अगर आईपीएसी नामकरण लिखना है तो नंबरिंग देनी है, इस बात का ध्यान रखना।
और आपके 10th बेस पे आईपीसी नामकरण भी आता है और सामान्य नाम पूछ लेते हैं। जैसे कल बताया था एक CH3 COOH, COOH ग्रुप में कार्बन उपस्थित है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 2 कार्बन है दोनों के अंदर, तो नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर एक तीसरा नाम हो गया एथ1ओइक एसिड हो गया। 3 नाम हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के हैं। इसके बाद में देखो एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल देखें, जैसे OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, जैसे CH3 CH2 और OH, कौन सा ग्रुप है, OH। कल ही पढ़ा था, OH का क्या लगाते हैं, ओल, क्या लगाते हैं, ओल। कितने कार्बन है, 2, तो उसको बोलेंगे एथ, नाम हो गया एथेनॉल। क्या नाम हो गया, एथेनॉल नाम हो गया। इसके बाद में एक एग्जांपल बताते हैं, दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 कार्बन CH3 कार्बन, फिर ब्रोमीन, और इसके बाद में आ गया CH3। अब इस एग्जांपल में देखिए सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है वो कौन सी होगी। सबसे पहला नियम क्या है, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करनी। कौन सी सेलेक्ट करोगे, ये रही सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन रही। अगर 5 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका मतलब पेंटेन तो आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, सारे एकल बंध में जुड़े हुए हैं। अब देखने हैं कि कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं या फिर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना, अगर प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो उसका पुरोलगन लगेगा, और क्रियात्मक या क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका क्या लगेगा, अनुलगन। वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो ये क्या है, CH3 ग्रुप है, और जब CH3 ग्रुप आता है इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। कुछ स्टूडेंट इसको मैथिल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रतिस्थापी कौन आता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन है तो इसका क्या लगेगा, ब्रोमो। क्या लगेगा, ब्रोमो। अब करनी है इनकी नंबरिंग। आपने पहचान कर लिया कि सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है। उसके बाद में सेकंड आपने पहचान कौन सा किया है कि कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो कितने जुड़े हुए हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर 2 प्रतिस्थापी है, तो मैंने आपको नियम के आधार पर बताया था यहाँ पे कि एक से ज्यादा प्रतिस्थापी अगर उपस्थित हैं तो आपको क्या करना है कि उनको अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग देनी है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो B अल्फाबेट हो गया, और मिथाइल है तो M हो गया, ठीक है। इससे पहले आपको नंबरिंग करनी है। अब देखो दोनों तरफ से नंबरिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब कितने नंबर पे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले देखो ऊपर वाली नंबरिंग में देखो, ऊपर वाली नंबरिंग में देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक 3 नंबर। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3, यहाँ पे लिख रहा हूं 3+। इसके बाद में कितने पे जुड़ा हुआ है, 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अब यहाँ पे देखो नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 पे। इसके बाद में कितने पे जुड़ा हुआ है, 3 पे। 3 और 2 कितने हो गए, 5। मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद जिस जिस नंबर पे जो जो समूह जुड़े हुए हैं उन दोनों की जो नंबरिंग है वो ऐड करनी है और कम से कम नंबर देने हैं। देखो ऊपर वाली में अपन ने क्या किया है कि एक तो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, और 4 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। कौन सा जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो 4 और 3 हो गए 7। और नीचे वालों की नंबरिंग के हिसाब से देखने हैं हाइड्रोकार्बन चेन में, तो एक जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे ब्रोमीन, और 3 नंबर पे कौन सा जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। 3 और 2 5। इसका मतलब हो गया कि 7 और 5 में कम कौन सा है, 5। तो नीचे वाली नंबरिंग को करेक्ट मानोगे और ऊपर वाली नंबरिंग को क्या मानोगे, गलत मानोगे। समझ में आ रही है बात को, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो किसी ने आपका हमेशा गलत हो जाएगा। अब देखना है अल्फाबेट के हिसाब से देखने हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, देखो सोट्रिक प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब अल्फाबेट के हिसाब से प्रतिस्थापी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो नंबरिंग नीचे वाली से ही मानिए, तो इसके हिसाब से चलेंगे। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो एक से ज्यादा अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो अल्फाबेट लेंगे। यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, ब्रोमीन का B और मिथाइल का क्या है, यहाँ पे M है। तो ABCD के हिसाब से क्या आता है, B पहले आता है। तो कितने नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 2। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और इसके बाद में नेक्स्ट देखो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप। कितने नंबर पे, 3 ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मैथिल 3 मिथाइल। अब हाइड्रोकार्बन चेन सिंगल बॉन्डेड है, एकल बंध जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन है, 5। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को।
तो ऐसे आपको एग्जाम्पल करने हैं। ये कुछ एग्जाम्पल किए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन, ठीक है, एक एग्जाम्पल कंबाइंड फॉर्म वाला करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है अपन एक कंबाइंड फॉर्म वाला करेंगे, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, यहां पर मैं रफ कर रहा हूं आज, ये आप नोट कर सकते हो। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा करते हैं अपने, CH3 CCl कार्बन के साथ एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसके बाद में एक क्या जुड़ा हुआ है, COOH ग्रुप। इस एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। आप ध्यान से देखना कि सबसे पहला क्या करना है आपको, सबसे पहला ये करना है कि सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। कौन सी करनी है, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन। अगर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कोई भी अगर प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है दोस्तों, तो उसमें अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको नंबरिंग पहले देनी है, एक नंबर वहीं से ही स्टार्ट होगा, मतलब अंकन वहीं से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, तो इसके अंदर क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को पता चल गया कि नंबरिंग कहां से करनी है। और हाइड्रोकार्बन चेन सबसे लंबी ये है ही, कार्बन की संख्या मतलब ज्यादा होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पहचानना है कि कौन कौन से नंबर पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौन कौन से नंबर से क्या क्या जुड़ा हुआ है। यहां पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है तब तब उसका क्या लगता है, सफिक्स लगता है। सफिक्स मतलब अनुलग्न। और जब जब अनुलग्न लगता है दोस्तों तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लगता है ओइक एसिड, अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। अब देखो यहां पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप। कितने जो नंबर पे जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप। और कितने नंबर पे जुड़ा है, 2, इसके आगे 2 लगा दो। इसके बाद में जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 पे, तो 3 ब्रोमो। ध्यान रखना ब्रोमीन किसकी कैटेगरी में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन जो है, और एक मेथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, वो आते हैं प्रतिस्थापी की कैटेगरी में, हमेशा ध्यान रखना ये, ठीक है। अब 3 ब्रोमो। इसके बाद में 4 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 4 क्लोरो, क्या नाम हो गया, 4 क्लोरो। इस तरीके से एग्जाम्पल को देखोगे। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या है, अगर एक से ज्यादा अल्फाबेट है, एक से ज्यादा अल्फाबेट है, क्योंकि अल्फाबेट का कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन का यहाँ पे क्या है, C आ रहा है, अल्फाबेट क्या आ रहा है, C, और मिथाइल का अल्फाबेट है क्या आ रहा है, M, और ब्रोमीन का क्या आ रहा है, B, क्या आ रहा है, B। तो पहले क्या आएगा, 3 ब्रोमो, क्या आएगा, 3 ब्रोमो, फिर क्या आएगा, 4 क्लोरो, फिर क्या आएगा, 2 मिथाइल, और फिर क्या आएगा, जितने हाइड्रोकार्बन चेन है, और लास्ट में क्या आएगा, प्रक्रियात्मक समूह और उसका अनुलग्न। तो देखिए जरा नाम क्या होगा इसका। सबसे पहले क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चयन किया, उसके बाद में क्या किया, नंबरिंग की। अगर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर अगर कोई प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, वहीं से, ठीक है। और उसके बाद में देखने हैं प्रतिस्थापी समूह अगर जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा है, यहाँ पे 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो उसको अल्फाबेट देंगे, जो जितने नंबर पे जुड़ा हुआ है उसको अल्फाबेट के हिसाब से नामकरण मिलेंगी। अब देखो लास्ट वाली ट्रिक कैसे काम करती है कि प्रतिस्थापी समूह में अल्फाबेट देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा था कि B जो है वो 1 नंबर पे आएगा, C 2 पे आएगा, और M कितने पे आएगा, 3 पे। तो सबसे पहले देखो ब्रोमीन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो नाम हो गया 3 ब्रोमो, क्या हो गया, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद में डैश लगाओगे, इसके बाद में क्या आ गया, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। इसके बाद में क्या नाम आ गया, 2 मिथाइल, कौन सा नाम आ गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब ये सारे के सारे क्या है, प्रतिस्थापी है। देखो ट्रिक के हिसाब से सारे प्रतिस्थापी लिख लिए और उनके पूर्वलग्न लिख लिए, जो प्रतिस्थापी जिस नंबर पे आते हैं उनके सभी के नंबरिंग, और नंबरिंग के हिसाब से क्या लिख दिए, पूर्वलग्न लिख दिए। जैसे पहला लिखा है 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो और 2 मिथाइल, क्या लिखा है, 2 मिथाइल। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला देखनी है कितने की है, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, क्या है, पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो नाम हो गया पेंटेन, क्या नाम हो गया, पेंटेन नाम हो गया। और जब पेंटेन नाम होता है इसका मतलब लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। इसके बाद में देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आ गई पेंटेन। इसके बाद में क्या लिखा है मैंने,
कि प्रक्रियात्मक समूह, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रक्रियात्मक समूह है। अगर प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसका क्या लगेगा, ओइक अम्ल। और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर पे, तो इसका लास्ट में क्या नाम हो गया, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ये एग्जांपल हो गया दोस्तों। इसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कौन सा देखेंगे, सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि मिक्सअप वाला एक सवाल और करते हैं। ध्यान रखना ये 10th बेस के करवा रहा हूं, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। एक एग्जांपल जो 10th बोर्ड क्लास के अंदर आया हुआ है वो एग्जांपल करते हैं, जैसे CS3 Br Cl और CS3। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है 10th बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो पुराने पेपर है, इस टाइप का सवाल आया। हो सकता है कई बार यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं और कई बार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक CS2 के साथ एक CS3 भी दर्शा देते हैं, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन ये रही, आसान से क्वेश्चन आता है। सबसे लंबी हाईएस्ट श्रृंखला ये रही, कितने कार्बन की है, 1 2 3 और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रो ब्यूट, इसका मतलब ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या है, ब्यूटेन। सबसे लंबी हाईएस्ट कार्बन श्रृंखला ये रही। इसके बाद में नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो या फिर कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो दोस्तों उसको प्रायोरिटी देनी है। कैसे देंगे, नंबरिंग के हिसाब से। अब दोनों तरफ से नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और क्या हो गया, 4। नंबरिंग करने के बाद देखते हैं कि कौन कितने नंबर पे आता है। अब देखो सबसे पहले पहचाने, कोई प्रक्रियात्मक समूह तो है नहीं, यहाँ पे प्रतिस्थापी है, कौन है, ब्रोमीन, या इसका क्या लगेगा, ब्रोमो, इसका क्या लगेगा, क्लोरो। कितने नंबर पे आ रहा है, क्लोरो। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो नंबरिंग करते हैं तो 1 2 और 3, एक तो 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो, और एक 3 पे, 3 और 2 5, और इधर से देखो 1 2 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है। अगर मान लो दो प्रतिस्थापी की नंबरिंग टोटल क्या आ रहे, सेम आए, तो अल्फाबेट वाला सही माना जाएगा। अल्फाबेट ऊपर, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, कितने नंबर पे आ रहा है, 2, तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या मानी जाएगी, सही। ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग क्या मानी जाएगी, सही, क्योंकि एक तो अल्फाबेट के हिसाब से क्या आ रहा है, बी पहले आ रहा है, और दूसरा 2 नंबर पे आ रहा है, और इधर से अल्फाबेट के हिसाब से 3 पे आ रहा है, और अल्फाबेट क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही मानेंगे। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ब्रोमो, क्या लिख देते हैं, 2 ब्रोमो, और ये इसका मतलब क्या है, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। नेक्स्ट कौन सा है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। कितने हाइड्रोकार्बन है, 4, और सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप और ब्यूटेन। ये एग्जांपल 10th बोर्ड में आया हुआ है, हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना, जितने भी CBSE बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्रत्येक स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं 10th बेस पे, उसमें ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम के अंदर भी बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, तो आप ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल में क्या देखा है आपने कि सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, और उसके बाद में अगर नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें कार्बन अगर उपस्थित है तो उसको नंबरिंग देनी है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। अगर मान लो एक से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह है तो ABCD के हिसाब से अल्फाबेट देने हैं, ए पहले आएगा, बी फिर सी। ठीक है, अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के साथ साथ हाइड्रोकार्बन चेन कितने नंबर की है, मैथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, तो इसके हिसाब से नंबरिंग देनी है। इसके बाद में लास्ट ट्रिक लिखी थी, सबसे पहले प्रतिस्थापी का लिखोगे, फिर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे उनके नाम लिखोगे, फिर लिखोगे प्रक्रियात्मक समूह। अगर कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उसका पुरोलगन लगाओगे, और प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है तो क्या लगाओगे, उसका अनुलगन। ठीक है, ये सिर्फ 10th बेस पे कराया मैंने, और +1 +2 थोड़ा सा इसका हाई लेवल होता है, और एग्जाम्पल उसके 16-17 अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में एक बार देखते हैं दोबारा। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन ने पहला एग्जाम्पल ये लिया है, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में क्या किया है, अपन ने पहचान लिया कि क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी है, तो ये क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उसका अनुलग्न क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, सफिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में,
ठीक है। इसके बाद में अगर प्रतिस्थापी समूह कितने हैं, एक से ज्यादा है, कितने हैं, 3 है, 1 2 3, तो अल्फाबेट लेंगे। तो ये ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी और मिथाइल का एम। इसके बाद में देखो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन उपस्थित है, मतलब प्रक्रियात्मक समूह में अगर क्या है, कोई भी कार्बन उपस्थित है तो उसको नंबरिंग में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या कर लिया, नंबरिंग में ऐड कर लिया। और जब इसको दोस्तों नंबरिंग में ऐड करेंगे तो इसको 1 नंबर दे दिया, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद में क्या किया, अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है कि इसमें कितने नंबर पे आता है, ब्रोमीन 3 पे आता है तो 3 ब्रोमो। 4 नंबर पे कौन आता है, क्लोरीन, तो 4 क्लोरो। 2 पे क्या आता है, 2 ब्रोमो। ये सारे के सारे क्या है, प्रतिस्थापी, ये सारे प्रतिस्थापी और उनके प्रोलगन आ गए जितने नंबर पे आते हैं। उसके बाद में 2 मिथाइल के बाद में क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, मैथ एथ प्रो ब्यूट वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आएगी। ठीक है, मैथ एथ यहां पे ऐड कर देते हैं, मैथ एथ वाली, मैथ से लेकर डैक तक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखा है, प्रक्रियात्मक समूह का क्या लगेगा, अनुलग्न। तो प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल। कितने नंबर पे प्रक्रियात्मक समूह लगा हुआ है, 1 नंबर पे, तो 1 ओइक एसिड। तो नाम इसका होता है दोस्तों 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतने आपके नामकरण अच्छे होंगे। जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में जितने भी नामकरण आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है, ये लास्ट वाला जो सेकंड वाला एग्जांपल है, ये बहुत बार पूछा हुआ है 10th बेस पे। तो मैंने इतना लेवल इसलिए कराया है ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो और प्रैक्टिस अच्छे से हो। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।